बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत ज़ुल्फ़िकार चंद दिनों के बाद एक ऐसी रात आने वाली है जिस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। वो रात है जिसमें आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इबादत करने वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। वो एक ऐसी रात है जिस रात को बंदे के आमाल नामे लिखे आते हैं। वो एक ऐसी रात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। वो एक ऐसी रात है जिसमें भलाइयों के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो एक ऐसी रात है जिस रात को फरिश्तों की ईद कहा जाता है। वो एक ऐसी रात है जिसको रहमत और बरकत और मुबारक रात कहा जाता है। वो एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब दानाए गुजूब मुनज़्ज़हन अनिल उजूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बड़े अहतमाम के साथ, बड़े शौक़ के साथ और बड़ी ज़ौक़ के साथ इबादत फरमाया करते थे। आइए हम सब इस रात की फजीलत सुनते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मोहतरम, ये वो रात है कि अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस रात की बरकत, रहमत और फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इस रात के 4 नाम आए हैं। इसको लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है, इसको लैलतुल बरात भी कहा जाता है, इसको लैलतुल समक यानी दस्तावेज़ात वाली रात, क्योंकि इसमें इंसान के नामा अमाल को पेश किया जाता है। इस वास्ते इस रात को लैलतुल समक कहा जाता है और इस रात को रहमत वाली रात भी कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 शाबान ये वो रात है जो 15 शाबान की रात है जिसको शब बारात भी कहा जाता है। हुज़ूर ने फरमाया ये 15 शाबान की रात एक मुनादी पुकारता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, है कोई और जो दुनिया और आखिरत की ख्वाहिश मांगने वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर दे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी कोई हाजत इस रात में मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत को पूरा फरमाता है। साथियों, इस रात की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास सैयदना जिब्रील अमीन अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम इस रात यानी शब बारात की रात तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाकर मुझे कहा कि ऐ प्यारे आका अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए और अपना सर और अपने हाथ आप मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील तू मुझे ये क्यों कह रहा है? जिब्रील अमीन अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि ये आज की रात जो है ये वो रात है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत के 300 दरवाजे इस रात में खोल देता है और इस रात को फरिश्तों की इमाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह तआला नकल फरमाते हैं कि आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और मुसर्रत की होती हैं। जैसे मुसलमानों के लिए बकर ईद और ईद उल फितर ये बड़ी मुसर्रत की होती है, इसको मुसलमानों की ईद कहा जाता है। इसी तरह फरिश्तों की 2 ईद होती है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक फरिश्तों की ईद वो है
कि जो निस्फ शाबान यानी 15 शाबान मुबारक की रात जिसको हम शब बारात कहते हैं, और दूसरी फरिश्तों की ईद जो है वो लैलतुल क़द्र शरीफ की रात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया 15 शाबान मुबारक की रात हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहि तहय्युत व तस्लीम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आता है कि ऐ जिब्रील आप जाइए और जन्नत को आरास्ता और पैरास्ता करने का हुक्म दे दीजिए कि इस रात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात जो है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को संवारने का हुक्म इरशाद फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बख्शिश मांगने, गुनाहों की माफ़ी मांगने, इस्तिग़फ़ार करने, तौबा करने और आइंदा गुनाहों से नफ़रत करने की अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये रिवायत मरवी है कि आप फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और कहा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 15 शाबान की रात वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। अपनी बख्शिश मांगने, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं, मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात को यानी शब बारात की रात को किसी काम के लिए भेजा हज़रत आयशा के पास। हज़रत आयशा जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी अम्मी जान। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं जल्दी आया और मैंने आकर अर्ज़ की कि ऐ अम्मी जान, जल्दी मुझे आप मेरा काम कर दीजिए कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में छोड़कर आया हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ शाबान यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात की फजीलत बयान फरमा रहे थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ अनस, बैठ मेरे पास कि मैं तुझे निस्फ शाबान यानी 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात की फजीलत को बयान करूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। रात के वक्त जब मेरी आँख खुली तो मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। मैं जो बाकी अज़वाज मुतहरात थी, बाकी अज़वाज मुतहरात के हुजरों में गई, मैंने प्यारे आका को वहाँ भी ना पाया। मैंने फिर ये सोचा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए होंगे, तो आखिरकार मेरे ज़हन में आया कि प्यारे आका शायद हज़रत सैयदना मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए होंगे। मैं घर से निकली और मस्जिद से गुजरी तो मेरा पाँव प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराया। मैंने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। इसी तरह आप इस रात की फजीलत का अंदाज़ा लगाइए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर इस रात में कितनी इबादत का, रियाजत का एहतमाम फरमाते हैं। इसी तरह हज़रत सैयदना अम्मी जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में गिरे हुए कपड़ों की तरह यानी बगैर किसी हरकत के सजदे की हालत में देखा। कौन सी रात? इस शब बारात की रात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस सजदे से उठाया, दोबारा सजदा रेज़ होकर गिर के और अल्लाह की बारगाह में फिर तौबा इस्तिग़फ़ार
के साथ दुआएं मांगने लगे। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात मौजूद हैं किताबों के अंदर। इस रात शब बारात में कब्रिस्तान जाना ये बड़ी फजीलत के बायस है। जो बंदा इस रात में कब्रिस्तान जाता है, ये मेरे महबूब की सुन्नत मुबारक भी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात को खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहते। यानी जब शब बारात की रात आती तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर, और नफल चूँकि खड़े होकर भी बंदा पढ़ सकता है, बैठकर भी पढ़ सकता है, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। और सुबह जब होती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कदम जो है वो सूजे होते। चुनाचे मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन को दबाती और अर्ज़ कहती रहते इस रात के अंदर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाकर अपने रब से अहले क़ुबूर के लिए दुआएं मांगते। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 शाबान को की रात जन्नतुल बकी में इस हाल में पाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों, औरतों और शहीदों के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा रहे थे। हमें भी चाहिए कि इस रात के अंदर जो आने वाली है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें अल्लाह की बारगाह में, तौबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह की बारगाह में। हमसे जो नमाज़ें क़ज़ा हुई इस रात के अंदर अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमने गुनाह किए, जानबूझकर किए, पोशीदा किए, छुप कर किए, वो सारे मेरा रब तो जानता है, हमें तो पता है, तो गिन गिन कर, क्योंकि रब से बड़ा हमारे राज़ों को, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। वही ज़ात है जिसने हमें सुनना भी है, वही ज़ात है जिसने हमें बख्शना भी है। इस रात के अंदर हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी होगी। इस रात के अंदर अपने रब को राज़ी करना होगा। क्या पता कि आइंदा साल हमें ये रात नसीब न हो, क्योंकि है ना हदीस पाक के अंदर रसूल ने फरमाया इस रात के अंदर बंदे के मौत व हयात को लिखा जाता है कि इस साल कितने बंदे, कौन सा बंदा मरेगा। तो साथियों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि अगले साल हमें ये रात नसीब हो या ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस रात के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी, झूठ न बोलें, किसी का दिल न दुखाने की हम ये नीयत करें इंशाअल्लाह। आप अगर सारी रात नहीं जा सकते हैं, रात का कुछ हिस्सा जाग लें, 12 बजे तक जागें। ये ऐसा ना हो, याद रखें, ऐसा ना हो कि अगर आप सारी रात जागते रहें और सुबह फजर की नमाज़ आपकी क़ज़ा हो जाए। आप इतना मिक़दार में जागें कि आपको यकीन हो कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ूँगा। ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि आमतौर पर कुछ साथी इस रात के अंदर पूछते हैं कि क़ारी साहब हम नवाफ़िल कैसे पढ़ें। तो याद रखें, आप नवाफ़िल जितने मर्ज़ी चाहें पढ़ें। हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इख़लास शरीफ पढ़ें। इसी तरह आप 2-2 करके नमाज नफल पढ़ते रहें। 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 30 पढ़ें, 40, 100 नफल तक हमारे बुजुर्गान दीन से साबित है कि इस रात के अंदर 100 नफल तक पढ़ा करते थे हमारे बुजुर्ग। और फिर उलमा फरमाते हैं कि आपके लिए बेहतर ये है कि इस रात के अंदर आप जो आपकी ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं, नफल तो आपने पढ़नी है, तो उसकी जगह जो आपकी ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं, क़ज़ा नमाज़ें हम पर एक कर्ज़ हैं। जब तक हम उनको अदा नहीं करेंगे वो कर्ज़ा हमसे अदा नहीं होगा। तो कोशिश फरमाएं कि जो आप पर नमाज़ें क़ज़ा हैं उन नमाज़ों को आप पूरा करें। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिस बंदे के ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हों और इस तरह की बड़ी मुक़द्दस रातों के अंदर वो आकर अपने रब की बारगाह में नमाज़ें क़ज़ा करता है, अल्लाह ताला उसको नवाफ़िल का सवाब अता फरमाता है। तो साथियों, आप गुजारिश यही है कि दो रोज़े रखें, एक 15 शाबान का रख लें, एक 16 का रख लें, या एक 14 का रख लें और एक 15 का रख लें। और
दिन को रोज़ा रखें, रात को नवाफिल पढ़ें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगें और कब्रिस्तान जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आइए हम सब दुआ करते हैं। अल्लाह जल्ल व अला हम सब को अपनी बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने वाला, आज उनकी सारी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला, तमाम मुसलमानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाला बनाए और कब्रिस्तान जाकर हमें अपनी मौत को की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।